आज बिहार विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। आते हमारे सभा में नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं। अब तक क्या हुआ और कितनी उम्मीदें बची? देखिए, देश की संवैधानिक व्यवस्था विधायिका कार्यपालिकाओं से बहुत सारी उम्मीदें देश के लोगों की होती हैं। हम भारत के नागरिक हैं। हमने भारत के नागरिक होने के नाते देश की सरकारों पे, कानून व्यवस्था पे और यहाँ की सिस्टम से पे अपना संपूर्ण भरोसा रखा है। लेकिन ये भरोसा टूटता दिख रहा है। जब देश का रक्षक ही भक्षक होने की स्थिति बनती है, जब 13 करोड़ लोगों की मौत पर मौत मंडरा रही हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हो कि हम गरीबों के वास्तविक नेता हैं और उनसे हमारा वास्ता है, चाय बेचने वाले के लड़के हैं। लेकिन चाय बेचने वालों की जब पीड़ा दिखाई देती है, इसमें पैसा किसका लगा है? इसमें हमको, आप सभी लोगों को मालूम है कि मध्यम गरीब परिवार और निम्न परिवार लोगों के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित है। कोई रेहड़ी लगाता है, कोई चाय की दुकान लगाता है, कोई छोटी छोटी गुमटी रखता है, यहाँ तक कि बर्तन मांजने वाले लोग भी अपने पैसे को लगाए हैं। और देश में सुब्रत राय जैसा महानरपिशाच राजनीतिक लोगों उन सभी लोगों को कूटरचित साजिश करके उनका पैसा मेडोसिनिया भेज चुका है। उसके ऊपर 3000 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे लग चुके हैं। इस देश में न्यायिक प्रणाली में बैठे व्यवस्था में कानून के रास्ते में संविधान दो हो गए। कानून, गरीबों का कानून अलग, अमीरों का कानून अलग। गरीबों का पैसा चूस करके वो अमीरों के बीच में संरक्षण दे रहे हैं और अमीरों को संरक्षण देके भारत की सरकार चला रहे हैं। या देश की व्यवस्था में उनको शपथ और न्याय इस नाते व्यवस्था इस नाते मिली थी कि जब कोई लोग पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, कोई उनके खिलाफ अन्याय कर रहा हो, तो विधि सम्मत उनके ऊपर तमाम कार्यवाही करके भारत की सरकार, वो तमाम जनप्रतिनिधि देश की सदनों में उनके खिलाफ संविधान संशोधन कर करके या किन्हीं परिस्थितियों से उनको न्याय दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अभी हाल में अमित शाह जी ने एक ऐप भी जारी किया था कि लोगों को मिलेगा पैसा। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो पोर्टल जो है, जो 18 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया था, वो देश के गृह मंत्री उस समय थे भी कि नहीं थे? उस देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री क्या प्रधानमंत्री अमित शाह हैं? मुझे कहीं नहीं लगा। मुझे लगा उस पोर्टल के लॉन्चिंग के अवसर पे कि उस पोर्टल को लॉन्च कर रहे हैं एक प्रचारक मंत्री। उस मंत्रालय के मंत्री और गृह मंत्री के रूप में मुझे लगता है ओपी श्रीवास्तव गृह मंत्री भारत सरकार है, और देश के प्रधानमंत्री के रूप में मुझे इस पोर्टल को लॉन्च करने पे लगा कि ये देश के प्रधानमंत्री सुब्रत राय है। क्योंकि जो पोर्टल लॉन्च हुआ है उसमें कहीं से भी सरकार ने कोई ऐसा प्राविधान नहीं रखा है जो गरीबों को हितों का हो। जो भी प्राविधान उसमें लिखा हुआ है, जो भी व्यवस्थाएं उसमें दी गई हैं, वो टोटल सहारा प्रबंधन तंत्र के पोर्टल की रूपरेखा को उसमें प्रस्तुत किया गया है। हमने और हमारे तमाम साथियों ने 13 करोड़ रुपए देश भर के निवेशकों का मांगा था, 86,000 करोड़ रुपए चारों सोसाइटियों का, जो 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बनता है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में 5,000 करोड़ रुपए सॉलिसिटर जनरल को ले जाके भेज के मांगते हैं। आखिर कैसे? हमने तो पत्र दिया था कि हमारा संपूर्ण भुगतान किया जाए 86,000 करोड़ रुपए पे। मैंने कभी सहारा से भी विवाद के पैसे मांगे ही नहीं जो 24,000 सुब्रत राय मांग रहा था। हमने 86,000 करोड़ रुपए सूद ब्याज समेत जो हमारे लाखों पत्र गए थे, आप सबको याद हो, अगर रहते हो तो कैंप लगाए गए थे, तो केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को पत्र भेजे जा रहे थे सीआरसी के, कि उसमें गृह मंत्री ने देहरादून से कहा था, एक मंच के दौरान कहा था कि सभी लोग पोर्टल पे अपना दावा प्रस्तुत करें और 86,000 करोड़ का संपूर्ण भुगतान हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। अब आगे आप लोग को किससे उम्मीद है? फिर तो जनता की अदालत में खड़े हैं। जनता में सदियों से बैठी, सदियों से ठंडी बुझी राख सुगुड़ा उठी, धरती सोने का ताज पहन इठलाती है, दोहरा समय का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये जनता आने वाली है। या तो भारत सरकार को के संपूर्ण भुगतान को देना होगा, या तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित देश भर की तमाम सरकारों को और केंद्र की सरकारों को सत्ता छोड़ देना पड़ेगा। तो ये हम साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये अब जनता की आवाज़ है और एक एक पाई का हिसाब लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए किसी भी दल की नहीं बल्कि दिलों की ज़रूरत है। और ये तमाम संघर्ष मोर्चा इस वक्त यही मांग कर रहे हैं। सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ 22 को पट्टा। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम,
वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। एशवेल रस ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।